आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही खास क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी स्टोरी। उन्होंने संविधान कैसे लिखा, कैसे लोगों के लिए सोचा, कैसे पढ़ाई की और कैसे उनके लाइफ में स्ट्रगल रहे हैं, सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुत साल पहले 14 अप्रैल 1891 को एक छोटे से गाँव में, महुआ गांव का नाम है और वो मध्य प्रदेश में बिलोंग है, में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। उनका भीमराव सीधा सा नाम रखा गया सा उनका जन्म हुआ था। तो यह बच्चा गरीब परिवार में था, मतलब वो बहुत ही गरीब परिवार में बिलोंग करते थे। उसे लोग अस्पृश्य अस्पृश्य भी कहते थे। आम भाषा में लोग ऐसे ही कहते थे उसके गाँव के लोग। उस समय भारत में जात पात और भेदभाव जंजीरों बहुत सारी गहरी कहानियाँ बनाई जा रही थी। निचली जाति में जन्म लेने वाले बच्चों के स्कूल भी अलग अलग बैठाए जाते थे। जैसे कि आज के समय में भी आप जान सकते हैं कि कुछ नीचे स्तर के जो लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ भेदभाव करके और अलग बैठाया जाता है और अलग कास्ट के लोगों को अलग बैठाया जाता है। इसी में ये सारे चर्चा उस समय हो रही थी उनके गांव में, उनके अलग अलग माहौल के गांव में हो रहा था। तो छोटे से गांव में भीमराव भी एक कठिनाइयों से गुजर रहे थे। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में अलग अलग, जैसे कि सारे बच्चे बीच में बैठते थे और उनको स्कूल के किसी कोने में भी बैठा दिया जाता था। कभी भी सभी लोग कुछ सोफे पर, कुछ अच्छे चीज़ों पर बैठते थे, लेकिन उनको एक चारपाई पे बैठा दिया जाता था। फिर भी भीमराव अंबेडकर ने कोई बुरा नहीं माना, पढ़ाई से अपनी किस्मत बदलने के लिए सोचा। फिर उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष। भीमराव अंबेडकर बहुत तेज थे, बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरते थे। तो वो इतना मजबूत हो गए थे कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें बड़े बड़े लोगों की भी मदद मिली थी। जिससे वो उनके पास उतना एफोर्ड नहीं कर पाते थे, पैसा बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं कर ले पाते थे, इसीलिए उनको बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारे मदद किया। फिर उन्होंने बॉम्बे में विश्वविद्यालय में सत्र में, फिर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपना नाम दाखिल कराया खुद से और वहाँ पे वो पढ़ाई किए। वहाँ उन्होंने कानूनी और राजनीति और शास्त्र समाज की सेवा में गहराई जो पढ़ाई होती है वो सारी पढ़ाई की। इसके बाद लंदन स्कूल में आकर के इकोनॉमिक्स और ग्रेज इनकम के लंदन में भी शिक्षा लेकर बेसिक पढ़ाई की। उनकी मेहनत और लगन, उन्होंने भारत से सबसे पहले विद्वान लोगों से ये पूछा कि समाज सुधार कैसे हो सकती है। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सोचा, लोगों से भी पूछा और खुद इसके बारे में सोचा कि समाज को कैसे सुधारा जा सके। समाज में इसे सुधारना ये था कि लोग अपने और हमारे में जाति बिरादरी का और इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं। फिर भारत लौटे समय भीमराव अंबेडकर ने यह लोगों को भी जात पात के कारण में बांटते हुए देखा। उन्होंने ठान लिया जब तक सबकी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उनके दिमाग में ये था, लेकिन लोगों का तो क्या, जाति बिरादरी का ही था। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, आंदोलन चलाया और लोगों को शिक्षा व समानता के लिए ज़रूरत प्रदान की। फिर संविधान निर्माण की महानता जिम्मेदारियों के बारे में समझा। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। अब देश को एक ऐसा कानून चाहिए था जिससे हर नागरिक को बराबर न्याय और अधिकार मिल सके। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही सोच था कि हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इसमें जात बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के डिपेंडिंग कमेटी और जितने अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके हजारों पत्र पढ़े और दुनिया भर में संविधान देखे और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से एक नया संविधान तैयार किया। यानी कि इस संविधान में केवल उनका ही योगदान नहीं है, इसमें बहुत सारे उनके मित्रगण और संविधान के जो डिप्टी अध्यक्ष हैं, जो कमेटी के जो उनके साथ थे, पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया था। फिर उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान पर लागू हुआ। फिर इस संविधान ने हर नागरिक को समानता अधिकारी, बोलने और सोचने की आज़ादी, शिक्षा का हक दिया और कुछ
अछूत व भेदभाव से मुक्ति दिलाई। मतलब अछूत भेदभाव मुक्ति दिलाई लोगों से कि आप इनसे भेदभाव ना करें, सब मिलजुल कर रहें, धर्म से कोई मतलब नहीं, जाति व्याधि से कोई मतलब नहीं है, सारे इंसान ही हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में कुछ संदेश लिखने के लिए सोचा। उन्होंने कहा था कि शिक्षा को लेकर के शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका पूरा जीवन यही सिखाता रहा लोगों को कि शिक्षा और मेहनत ही ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत से अच्छे चीज़ को हासिल किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है। फिर नैतिक शिक्षा में भी उन्होंने बहुत सारे कहानियाँ कही, बहुत सारे लोगों के बारे में सुनाया और बहुत सारे मोटिवेशन स्टोरी भी उनको बताई। सबसे पहली स्टोरी ये बताई कि कठिनाई इंसान को रोक नहीं सकती है, कठिनाई अगर आए तो उसे लड़ने की भी शक्ति लोगों में दी जाती है। अगर उसके पास ज्ञान और हिम्मत हो तो वो कोई भी कठिनाई से लड़ सकता है।